वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है रून्स रीडिंग। देखो, अगर आपको लाइफ पार्टनर से कुछ न कुछ तकलीफ है, परेशानी है और फिर भी आप उनके साथ में अपनी ज़िंदगी लेके आगे बढ़ रहे हो, तो शायद ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। लाइफ पार्टनर कोई भी हो सकता है, डिवाइन फेमिनल, डिवाइन मैस्कुलिन, दोनों की लाइफ में क्या हो रहा है आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। सबसे पहला आया है देखते हैं अभी रून्स रीडिंग क्या मैसेजेस दे रही है। मतलब आपके लाइफ में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आप सही रास्ते पे हो, जर्नी आपकी सक्सेसफुली है, पर उनको आप चाहते नहीं हो, प्यार भी नहीं करते हो। इसी वजह से आपके जो रास्ते हैं खराब हो गए हैं। सिचुएशन एक ही है, आपकी ज़िंदगी खराब हो गई है। आपको यही पता है मेरा लाइफ पार्टनर सही न होने से, मेरी ज़िंदगी खराब होने से मैं आगे का रास्ता भूल चुकी हूँ और मुझे अभी इसमें से कौन निकालेगा। भगवान निकालने के लिए रेडी थे, पर शायद मैं भगवान को मानती नहीं हूँ। भगवान को यही कहना चाहती हूँ, उस टाइम अगर तुमने मुझे संभाला होता तो आज मेरी लाइफ की जर्नी सक्सेसफुल होती हुई नजर आती थी, पर तुमने मुझे संभाला नहीं और तुमने मुझे आगे जाने दिया, उस खाई में ढकेल दिया जो खाई मेरे लिए उचित नहीं थी। क्योंकि मेरे जिंदगी में भी ऐसे पल थे जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, पाना चाहती हूँ। मतलब देखो, सब कुछ लाइफ खराब होने से, जिंदगी खराब होने से आगे का रास्ता खत्म हो गया है आपके लिए। लाइफ में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, जीरो परिस्थिति है आपकी और आप भगवान को कोसते हुए नजर आ रहे हो। अगर भगवान तुम होते तो मुझे खाई में क्यों ढकलते थे, ऐसा कहना था आपका। देखते और मैसेजेस। देखो, पार्टनर आपसे प्यार करता है, लाइफ पार्टनर जिनके साथ आपकी शादी हो गई है या जिनके साथ में आप प्रेम प्रेम विवाह करने वाले थे, या शायद आपके लवर, आपके माइंड में जो भी है, जिनके लिए आप ये रीडिंग चेक कर रहे हो, ये मैसेजेस चेक कर रहे हो, उनके लिए। देखो, उनके लाइफ में आप एक ऐसे शख्स थे जो उनको कुछ भी पता नहीं था कि आप क्या हो, कैसे हो, किस टाइप के हो। आपके ऊपर वो डाउट लेते थे और इसी वजह से शायद आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। उन्होंने आपके ऊपर डाउट लिया और आप सही रास्ता तोड़ के अपने गलत रास्ते पे चल पड़े, क्योंकि आपको यही पता था अगर मेरी शादी हो गई तो मैं एक नया जीवन बसाऊंगी, कुछ अपना करूंगी। कुछ लोगों का कहने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अपना कुछ करने के लिए मेरे पास टाइम है, उसमें मेरी ज़िंदगी बसाने के लिए रेडी हो जाऊंगी। यही कर्तव्य था आपका, करना था कुछ, कर दिए कुछ और आपकी ज़िंदगी खराब हो गई।
क्योंकि आपका जो पार्टनर है उसको आपके ऊपर विश्वास न होने से आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। देखो, वो चाहता है आपको, उसकी ज़िंदगी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। लाइफ में डिसीजन लेना है आपको। ज़िंदगी उसकी आगे बढ़ चुकी है। मतलब कई सालों के बाद में उसके दिल में एक ही बात आई है कि मैं शायद पास्ट लाइफ में गलत था या गलत थी। इसी वजह से मेरी लाइफ पार्टनर जो मेरे साथ में है उसकी ज़िंदगी खराब हो गई है। मतलब भगवान यही चाहते हैं कि तुमने जो भी गलत कदम उठाया था वो तुम्हारे लिए नहीं उठाया था, उन लोगों के लिए उठाया था जो लोग तुम्हें हार्म कर रहे थे, तुम्हें गलत रास्ते पे लेके जा रहे थे और तुम उनके लिए एक बेबस, लाचार और अपने आप को तकदीर वाली कहते हो, पर शायद बेबस बन गई, लाचार बन गई। इसका नतीजा तुमने बहुत सारा भुगता है, पर तुम्हारे लाइफ पार्टनर भी उसमें अटक गए, फिसल गए, उनकी ज़िंदगी भी खराब हो गई। क्योंकि उन्होंने अगर तुम्हें सहारा देते थे, तुम्हें आगे लेके जाते थे, तो शायद उनके पास एक मौका होता था वो तुम्हारी ज़िंदगी संभालने का, पर उन्होंने तुम्हें संभाला होगा, पर वो सिर्फ अपनी जिद के लिए जिद दिखाना चाहते थे। कुछ करने की चाहत थी, वो चाहत तुझ में भी थी, पर उनकी चाहत अलग थी और तुम्हारी चाहत अलग थी। इसी वजह से आपके तालमेल आपके एक दूसरे से सेट नहीं हो रहे थे और फिर भी आप एक जिंदगी जीते हुए आगे बढ़े हो और अपनी तकदीर को कोसते हुए आगे बढ़े हो, क्योंकि आप यही चाहते हो कि अब वो टाइम आ चुका है, मुझे जीना है, आगे बढ़ना है। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ, मैं किसी को हारते हुए भी नहीं देखना चाहती हूँ। मुझे तड़प है मेरे प्यार की, इंसानियत की, उस रिश्तों की, उस नातों की। वो तड़प मेरे दिल में है और उस तड़प को लेके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ करने की आशा से अगर शादी कर चुकी हूँ तो शादी में मुझे ये भगवान से या यूनिवर्स से गिफ्ट मुझे मिलेगा। मेरे जो एंजल्स है ये गिफ्ट मुझे देंगे, ये मुझे पता है। और तभी जाके मैंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें आज मैं सक्सेसफुली हो चुकी हूँ और आगे बढ़ चुकी हूँ। बस मुझे आज एक कामयाबी का रास्ता मिला है और उस रास्ते के ऊपर मैं चल पड़ी हूँ। देखो, तुम्हारा काम सही हो सकता है, तुम गलत नहीं हो, क्योंकि तुमने जो बात पास्ट लाइफ में छेड़ी थी, चलो ठीक है, यही मेरे नसीब में अगर भगवान ने दिया है तो इसको लेके मैं आगे बढ़ूंगी और कुछ करने की चाहत मेरे दिल में है तो मैं करके दिखाऊंगी। ऐसा जब तुमने बात छेड़ी है तो तुमको लेके तुम्हारे एंजल्स आगे बढ़ रहे थे, पर तुम्हारी ज़िंदगी खराब करने वाले लोग बीच में आके तुम्हें रास्ते पे लाके ठहरा करे। देखो, ये मैसेजेस उन लोगों के लिए है, वो जो लोग हैं अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं, बर्बादी मानते हैं,
सक्सेस होने से पहले ही फिसल के अपनी जिंदगी को एक दूसरा नाम देते हैं। पर ये जो मैसेजेस है उन लोगों के लिए भी हो सकते हैं जो फरिश्तों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। फरिश्ते उनको हेल्प करते हैं, ऑब्स्टेकल से वो बाहर आ रहे हैं। अभी फरिश्ते उनको यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो पास्ट लाइफ है चला गया है। तुम्हारा लाइफ पार्टनर जो है तुम्हें अभी हेल्प करने वाला है, उसको नज़रअंदाज मत करो। बीती हुई बातों को भूलो और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। तुम्हारा जो काल है वो चला गया है। अभी आने वाले दिनों में तुम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो। सोसाइटी में तुम्हारा नाम होगा और तुम एक ऐसी ज़िंदगी जियोगे जिसके लिए तुम आगे बढ़ सकती हो। देखो, यही कह रहे हैं गॉड यही कह रहे हैं कि आप में उतनी ताकत है, हिम्मत है आगे बढ़ने की, तो बढ़ो। आपको सब कुछ मिल गया है। टैलेंट कूट-कूट के भरा हुआ है। जितना भी आप टैलेंट पाने के लिए रेडी हो, उतना टैलेंट यूनिवर्स आपको दे रहा है। एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहा है और भगवान भी चाहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी अभी फिसलती हुई नज़र आएगी अगर तुमको, तो शायद एंजल्स तुम्हें बचाते हुए आगे तक लेके जाएंगे। सक्सेस, अबंडेंस लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, सब कुछ तुम्हारे कदमों में गिर पड़ा है। उठाने की कोशिश करो और जितना चाहे उतना मांगो, भगवान तुम्हें देता ही रहेगा। एक ऐसी जिंदगी तुम्हारे नसीब में आके गिर चुकी है जिसको तुम हीरा कहती हो, मोती कहती हो। ऐसी जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है। तुम एक ही एक नजराना पेश करो। रोज हमारे लिए कुछ मत करो, बस आई लव यू कहते रहो। तुम्हारी जिंदगी सक्सेसफुली होगी। मतलब प्यार बहुत बड़ा है। 10 दिन से तुमने बहुत बड़ा बात किया है, पर उसके लिए तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो चुकी है। तुम एक चैलेंजेस को फेस करते हुए यहाँ तक आए हो। ऑब्स्टेकल आपके लाइफ से निकल चुके हैं, उसको देखो देखो, पर आगे की जिंदगी में एंट्री करने के लिए देखो। कहो कि वो लाइफ मुझे नहीं चाहिए। आगे की लाइफ मुझे बहुत चैलेंजेस को फेस करते हुए मैं यहाँ आई हूँ, तो आगे की लाइफ मुझे सक्सेसफुली चाहिए। देखो, ये जो रीडिंग हो रही है आप सबके लिए हो सकती है। मतलब चैलेंजेस को फेस करते हुए अगर आप यहाँ तक आए हो, तो आप सही मार्गदर्शन करने वाले हो सकते हो। किसी को सही रास्ता दिखा सकते हो या किसी को सही तरीके से आगे बढ़ा के लेके जा सकते हो। पास्ट लाइफ के ऑब्स्टेकल से आप बच के यहाँ तो आए हो।
फ्यूचर के लिए कार्ड्स आए हैं, इसमें से एक ले सकती हूँ। कार्ड्स आपको भी दिखना चाहिए ना। मेडिटेट करें फ्रेंड्स। ये इंट्यूशन अगर आपको रेजोनेट हो गई है, आपके लाइफ पार्टनर के बीच में और आपके बीच में कुछ फासले हैं, तो आपको लगता है लाइफ पार्टनर सही हो सकता है, पर शायद मैं गलत हूँ या कोई और गलत है। तो खुद अपने आप को मेडिटेट करो और मैसेजेस मांगो यूनिवर्स से, ताकि आपको सही मैसेजेस मिले, सही रास्ता, सही जर्नी आपको मिले। 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये जो रीडिंग हो रही है, फायर साइन, मेष, लियो, सैगिटारियन, इन लोगों को ये मैसेजेस सुटेबल हो सकते हैं। देखो, पार्टनर आपका सही है, पर आप चाहते हो उनको। अभी क्या करें? मेरे जिंदगी में तो बहुत सारी खुशियाँ आ गई है, मैं किसको प्यार करूं? किसको हमारा हम सफ़र बनाओ? ऐसा अगर आपका कहना है तो सही हो सकता है। चारों तरफ से आपको प्यार करने वाले मिलेंगे और आपको कुछ एक नया रास्ता दिखाएंगे जिसमें से आपको गुजरना है। आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी सफल होगी, या इसमें से फिर से कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल या कुछ ऐसे धोखे हो सकते हैं मुझे, जो पास्ट लाइफ से मैं गुजर चुकी हूँ, वो धोखे मुझे मिल सकते हैं। अगर ऐसा आपको लगेगा तो आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है, धोखा आपके साथ में होगा। पर आप सोचोगे कि नहीं, सब प्यार कर रहे हैं, मैं भी सबको प्यार करूँगी या करूँगा, तो शायद आपके ज़िंदगी से धोखा नाम की चीज़ कहीं न कहीं छुपती हुई नजर आएगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो, आपका लाइफ पार्टनर आपको अभी चाहता है। पास्ट लाइफ में उसने आपको सोचा नहीं, समझा नहीं, और उसके वजह से ही आपकी जो लाइफ है खराब हो गई थी। पर आज के दिनों में वो आपको समझ रहा है, सोच रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है मैंने ज़िंदगी में कुछ पाया ही नहीं। मेरे साथ बहुत ऐसे लोग थे जिसके वजह से मैं आप सबको हार्म करता रहा, परेशान करता रहा या परेशान करती रही, जिसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। अब मैं दुआ मांगता हूँ या दुआ मांगती हूँ भगवान से कि मुझे सही रास्ता दिखा दो और मुझे आगे लेके चलो। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही चाहता है कि आप सही पाथ पे हो, सही मकसद पे हो। लाइफ जीना है तो जी के दिखाना चाहिए, मरने से फ़ायदा नहीं है। ये आपके दिल में आ चुका था उस टाइम जब आपकी दुनिया लुट गई थी, बर्बाद हो गई थी। मतलब सबसे पहला जो ये ब्लैंक रीनू यही कह रहा है कि आप खाली हो गए थे, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आप एक शीशे की तरह, एक बटन की तरह, एक मामूल रिश्ते की तरह हो चुके थे। आपके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था, खाली हो गया था पूरी लाइफ आपकी। जितना भी आपने कमाया,
जितना भी आपने मेहनत की वो सब पानी में फेर दिया गया था। पर देखिए, उसी टाइम आपको उजाला देने वाले यूनिवर्स से कुछ एंजल्स आए थे और आपको उजाला दे रहे थे, कह रहे थे हार मत मानो, अपनी जिंदगी को आगे लेके चलो। तुम अगर हार मानोगी तो हमें तुम्हें कुछ न कुछ दिखाना होगा, सिखाना होगा। तुम हार मानती हो तो तुम्हारी जिंदगी कहीं की नहीं रहेगी। और वही फरिश्तों ने आज तुम्हें एक नया जन्म दिया है, एक नया रास्ता दिया है, उसके ऊपर तुम चल पड़े हो और तुम्हारी जिंदगी आज कामयाब हो गई है, सक्सेस हो गई है। तुम्हें ये देख के खुशी हो रही होगी, पर तुम अपनी जिंदगी से एक ऐसा रिश्ता बनाओ जिसके वजह से कोई नाराज न रहे, कोई तड़पे नहीं, कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़े बढ़े पर सबको ब्लेस मिले। ऐसा आपका आज का दिल है तो वो दिल कितना बड़ा होगा, इसलिए आपको उस दिल को बड़ा बनाना है और बड़ा बनाना है। इतना बड़ा बनाना है कि आपको लगता है आप जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक आप जा पाओगे। जिधर तक आप बाउंड्री आपकी बना सकते हो उधर तक आपकी बाउंड्री बन जाएगी और आप आगे की जिंदगी में रन होते हुए नजर आओगे। द एम्परर का कार्ड भी यही कहता है कि तुम एक बहुत बड़े एनर्जी से वाकियाब हो सकते हो। तुम्हें बहुत बड़ी शक्ति मिल चुकी है यूनिवर्स से। तुम जो चाहो वो मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। धन, संपत्ति, प्यार, ये तीनों चीजों की कमतरता तुम्हारे पास थी और भगवान ने, महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ में हो सकती है। क्योंकि ये जो रीडिंग जिसको रेजोनेट हो गई है उनको महादेव की शक्ति स्थापित हो गई है, उनकी ब्लेसिंग मिल चुकी है। महादेव के एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, ऐसा समझो। और अपनी जो खराब हो गई दुनिया, उजाड़ हो गई दुनिया, उसको कुछ न कुछ एक रास्ता दो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपने जो कुछ भी सहा है उसको भूलो, पर तकलीफ मत ले लो कि मैंने उसको भूल दिया है। ऐसा करने से आपकी जिंदगी फिर से वही जा सकती है। इसलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, क्योंकि आप दो पहियों की गाड़ी के ऊपर यहाँ तक आए हो। मतलब आपके पास जितना भी टैलेंट है उस टैलेंट के ऊपर यहाँ तक आए हो। तो आगे बढ़ने के बाद में यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा और आपको वही लेके आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं। आपका टैलेंट भी दिखाओ और यूनिवर्स आपको सिखाते हुए आगे लेके जाएंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी तकलीफ हो रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में आपने जो मांगा आपको मिला, अभी भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ना है, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होगा, ग्रो टैलेंटेड होंगे आप। जो कुछ भी मांग रहे हो वो सब कुछ आपको मिलता ही जा रहा है। ऊंचाई पे आप जा सकते हो, जितनी ऊंचाई पे जाना है उतनी ऊंचाई पे आप उड़ सकते हो, उतनी ताकत आपको भगवान ने दी है।
भगवान यही चाहते हैं कि आप दो पहियों की गाड़ी के ऊपर यहाँ तक आए हो, पर आगे की जिंदगी है जो चार पहियों के ऊपर आप आगे बढ़ोगे और आपको कुछ न कुछ महसूस हो रहा है। तो हो सकता है आज नहीं तो कल ये बात होगी, पर आपको कुछ न कुछ मालूमात हो गया है तो उसके ऊपर विचार करना होगा। तो वो सब कुछ बाद में करो, पहले आपको जो करना है वही करो। देखो, फाइनेंशियली सेट हो गए हो, इतना मानो तो आपकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। देखते हैं फरिश्ते आपके लिए क्या कहना चाहते हैं।